मैथ्स और वैदिक मैथ्स में क्या फ़र्क है? मैथ्स और वैदिक मैथ्स में देखिए, वैदिक मैथ्स जो है ये जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये वेदों से आया, वैदिक वेदों से आया है और ये आया है अथर्व वेद से। ओके। और इसका जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी को, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वहाँ से अथर्ववेद का भी अध्ययन किया, वहाँ से इन्होंने वैदिक मैथ्स को खोजा और अपनी एक बुक तैयार की वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से, जहाँ 16 सूत्र और उसके उपसूत्र तैयार किए। ये जो वैदिक, जैसे आपने आपका क्वेश्चन है कि वैदिक मैथ्स और मैथ्स में क्या डिफरेंस है, वैदिक मैथ्स में जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत फास्ट हो जाती है, आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर तो कोई वैदिक मैथ सीख ले तो उसकी फाउंडेशन कैलकुलेशन की इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जो नॉर्मल मैथ्स है वो इजीली, मतलब उसमें वो एक्सेल कर सकता है। ठीक है। आप मुझे बताइए एक चीज़ कि मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ेंगे। बिना अल्फ़ाबेट्स के सीखे क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। तो ठीक वैसे ही अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसका बेस, उसकी फाउंडेशन, उसकी कैलकुलेशंस तो अच्छी होनी चाहिए ना। कैलकुलेशंस अच्छी होंगी आपकी वैदिक मैथ से। जैसे कि मैं और ना केवल मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्क्वायरिंग, तो क्यूबिंग, वैदिक मैथ्स क्या टेबल्स हुई? वैदिक मैथ्स अर्थमेटिक के साथ डील करता है, मतलब सिर्फ टेबल्स टेबल्स नहीं, उसमें आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस, बहुत सारे चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैं पिछले 14-15 साल से वैदिक मैथ्स को पढ़ रहा हूँ ओके। और जितना मैं उसको पढ़ता जा रहा हूँ ना वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि वैदिक मैथ्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है। मैं मतलब जितना पढ़ता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कुछ आया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। तो मैं लगातार उसका स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं उसको पे काम कर रहा हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो। वैदिक मैथ्स हाँ जी। नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। वैदिक मैथ्स बहुत ही आसान चीज़ है।